हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की श्रृंखलाओं में आगामी राधा अष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष गोपी गीत सप्ताह के ये छठे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन में आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीता है, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय है, स्मरणीय है, पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को आरंभ करते हैं, आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जब हम भगवान से करें प्यार, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो यह जो है सुंदर प्रसंग भागवत का चल रहा है। भागवत का यह जो है सत्संग जो है वास्तव में यह भागवत जो है वैष्णव भक्तों का प्राण है, वैष्णव भक्तों का परम धन है, वैष्णव भक्तों का परम संगी है, वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, ये वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है। ये भागवतम के एक एक अक्षर जो है कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। भागवत का एक एक अक्षर श्रीमती राधा रानी का वास है। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान है। यह भागवत जो है अमल पुराण है। ये भागवत जो है वो है परमहंस संहिता, परमहंस चक्रचूड़ा मुनीश्वर सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर हरिद्वार में अस्पताल में आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथा सुनाते सुनाते 3 दिन तक कथा सुनाते हुए दसम स्कंद के ये बहुत ही विलक्षण, अद्भुत और अलौकिक गोपी गीत का प्रसंग हम श्रवण करते आ रहे हैं। और उस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियाँ जो है अब कृष्ण से कह रहे हैं कि आप जो हैं हमें जब दिखते नहीं हैं तो कितना हमें तड़प होता है। वास्तव में गोपियाँ हमें सिखा रही है कि किस प्रकार से कृष्ण को प्रेम करना है, किस प्रकार से भगवान से प्रेम करना है। यह मेरा नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, आचार्यों की शिक्षा है। रमिया केचित उपासना ब्रजवर्गीय में कल्पिता, आराध्य भगवान ब्रजेश। आज संसार में सब लोग ये भ्रम में है किसका आराधना करना चाहिए। हम शिव जी से पूछे तो वो कहते कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् पत्र देवी तद्या नाम समाचर। कहते हैं कि भगवान का भजन करना, विष्णु का भजन करना चाहिए। आज कल के विश्व में ये बहुत बड़ा समस्या है, खास करके हिंदुओं में। देखिए, क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारे धर्म में एक भगवान है, हम मुसलमान कहते हैं कि हमारे धर्म में एक भगवान है। और हिंदुओं में जब पूछा जाता है तो वास्तव में शास्त्र, गुरु, आचार्य, संत एक ही बात कहते हैं कि भगवान एक है और वो कृष्ण है। पर हिंदुओं में भ्रम है। अभी हम एक जो है गणपति सत्संग प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ से
पूछा कि कौन भगवान है, कितने भगवान हैं, तो भगवान एक है, वो तो इसलिए कह रहे थे कि मैं प्रवचन में बताया, पर कौन है भगवान इसका उनको सही से उत्तर पता नहीं है। तो गोपियाँ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आराध्य नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विभूति। शिव जी कहते हैं आराध्य नाम सर्वेशम विष्णु। सब गणेश जी कहते हैं कि कृष्ण को भजन करना चाहिए। कार्तिकेय कृष्ण का भजन, पार्वती कृष्ण का भजन करते हैं, सूर्य कृष्ण का भजन करते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश, यानी कि ये सब जो है शेष विष्णु भगवान, अनंत शेष, महेश यानी कि शिव जी, सुरेश यानी कि देवताओं के ईश्वर जो है इंद्र, गणेश यानी कि गणेश जी, और सब भजन कर रहे हैं, दिनेश यानी कि सूर्यदेव। पर एक हिंदुओं में झमेला बहुत है, कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा कि कौन भगवान है। तो गोपियाँ सिखा रही है किस प्रकार से कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनका विरह का ताप देखना है। कहते हैं कि वो लोग किस प्रकार से सुंदर जो है अपना ये भाव प्रकट करेंगे। ये 15वां श्लोक में वो गोपी अपना भाव प्रकट करते हुए कह रही, अटति यद भवान आनि कानना त्रुटि युगत त्वाम पश्यताम् कुटिल कुण्डलं श्रीमुखां च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृत अटति यद भवान। बड़ा सुंदर बात कहते हैं, जब आप भ्रमण करते हो, अटति, हाँ, यत यानी कि जब आप भ्रमण करते हो, हाँ, भवान यानी कि आप जब भ्रमण करते हो, अहनी दिन के समय पर, अहनी कानना, पहले तो उन्होंने बताया कि आप जब दिन में जाते हो तो हमारा मन को साथ लेकर जाते हो, और रात को जब आते हो तो आपका चेहरा जो है गाय के ब्रज से ढका होता है, और आपके जो है सुंदर घने ये जो है कोमल बालों को देख के और हमारे अंदर तड़प उत्पन्न हो जाता है। ये तो हो गया। अब दिन और रात के बीच में आप जब नहीं दिखाई देते हो तब की बात है, 13, 14, 15। आप अलग अलग वनों में जाते हो, उसको कानन भी कहते हैं ना। त्रुत युगत ये गोपियाँ कह रही त्रुत युगत, ये एक सेकंड का 7वां हिस्सा जो है 7000, एक सेकंड का 1700 भाग जो है वो एक युग के समान है। एक युग यानी कि कितना होता है पता है? कलयुग 4,32,000, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर सतयुग, ये सब मिलकर एक युग के समान लगता है। यानी कि कम से कम 40 लाख वर्ष जैसा लगता है, इतना उनको लगता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, ध्यान अगर देंगे तो जब समय बहुत अच्छा चलता है, खेल खेल में ऐसा लगता है कि अरे आधा घंटा बीत गया पता भी नहीं लगा। हाँ, कभी कभी भौतिक लोग चलचित्र वगैरह देखते हैं तो 3 घंटा बीत गया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम चालू है, प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, तो एक एक मिनट ऐसा लगता है कि बस ऐसा लगता है कि आधा घंटा हो गया, पर देखते तो बोले बस 2 मिनट बीत गया, ऐसा होता है। तो गोपियों का जो विरह है, भगवान जब नहीं तो इतना दुख का अनुभव होता है कि उनको एक एक पल जो है एक एक बड़ा युग के समान लगता है। पाम पश्यतां कुटिल कुंडलम, आपका जो बाल है जो कि बहुत ही गुंडाले हैं, श्रीमुखां च ते, जो कि आपके सुंदर मुख को मुख के ऊपर और गहर लेता है, वो जो है हमें इतना आनंद देता है। हाँ, और उसमें भी आपका जो सुंदर जो है, आपका जो सुंदर
भंवरे हैं, आंखों का वो जो है इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है कि हम आपको देखते रह जाते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। और जब हम देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, तो जब आप आते हैं तो जब आपका सुंदर चरण कमल का देखने के लिए हम तरसते रहते हैं, इतना आनंद देते हैं कि आप तो देखते ही रहते हैं, पर आँख जो है देखते ही देखते पलक मार लेता है। हाँ, तो हमको इतना बुरा लगता है कि जब हम आप जब चले जाते हो तो भी तड़पाते हो, और आप सामने रहते हो तो भी जब हम देख रहे हैं तो पलक लगने के कारण वो एक पल जो है झपकी लग जाता है, तो हमें बहुत गुस्सा होता है। यानी कि आप जब नहीं होते हैं तो भी हम तड़पते हैं, आप जब रहते हो सामने तो भी तड़पते। क्यों? वो एक पल के लिए आप जब नहीं दिखते हो तो ऐसा लगता है कि एक युग चला गया। कितना सुंदर बात कह रहे हैं, मतलब ये है तड़प उनके लिए। तो गोपियाँ जो हैं ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने कैसा ये पलक बनाया। पर गोपियों को अधिकार है ब्रह्मा जी को डांटने को, पर हमारे लिए ब्रह्मा जी पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, आचार्य हैं। गोपियाँ कहते हैं कि कैसा यह जो ब्रह्मा जी है कृत, ये कैसे पलक बनाए हैं, हाँ, कि वो बार बार झपक लेता है। तो ये है गोपियों का कंप्लेन। इतना अच्छा शरीर है, पर इतना अच्छा भगवान का सुंदर मुख है, और आँख ऐसे दिए। अरे आँख ऐसे देना चाहिए जिसमें पलक भी ना हो, एकटक होकर देखते रहें। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं, बोलते हैं कि इसका एक ही कारण है, बस ये हमारा भाग्य है, दुर्भाग्य है कि हम इस प्रकार का कष्ट का अनुभव कर रहे हो। जब आप जाते हो तो एक त्रुटि का अर्थ होता है, जैसे हम युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रदर्शन शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में, गोविंद के विरह में एक पल एक युग के समान होता है। ऐसे शिक्षाष्टकों में, पर इनका ये जो गोपियाँ हैं इनका तीव्रता और ज़्यादा है। एक त्रुटि यानी कि 1 गुना 1700 सेकंड एक युग के समान लगता है। और ये विरह का जो दर्द है, हाँ, साधारण गोपियों के लिए 8 घंटा का समय भगवान जब बाहर रहते हैं तो 3 महीना जैसा लगता है, पर गोपियों के लिए, गोपों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए 8 घंटा एक युग के समय पर, गोपियों के लिए 8 घंटा जो है करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान होता है। क्योंकि और इसका कारण एक ही है, कहते हैं कि बस ये हमारा भाग्य में लिखा है। वास्तव में ये उनका भाग्य नहीं, उनका सौभाग्य, फिर भी गोपियाँ कह के हमारे भाग्य में है। एक पल भी हम आपको नहीं देख पाते हैं, और उसमें भी जब आप आ जाते हो सामने तो ये ब्रह्मा जी ने ऐसा एक पलक बनाया कि उसमें झपक आ जाता है। हम देखने के बाद भी फिर एक पल के लिए आँख जब बंद हो जाता है तो हमें और दर्द लगता है। तो इसका सुंदर वर्णन आता है कि कहते हैं कि 900 त्रुटि जो है, हाँ, 900 त्रुटि जो है लगता है आँख को झपकने में, उसको निमिष कहते हैं। तो ये 900 त्रुटि यानी कि 900 त्रुटि जो है 900 युग के समान हमें लगता है। एक निमिष के लिए बंद हो जाने से 900 युग बीत गया ऐसा लगता है, इतना दर्द का अनुभव होता है। तो मैत्रेय ऋषि तीसरे स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जब एक अणु दूसरे अणु से, हाँ, अणु जो होता है एटम, हाँ, ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा अणु होता है। वो एक अणु दूसरे अणु से जब मिलता है, वो मिलने का जो समय है उसको अणु कहते हैं। तो एक अणु जब दूसरे अणु से मिलता है तो उसको त्राशारेणु कहते हैं। हाँ, 3 बार अणु मिलता है तो त्राशारेणु कहते हैं, उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 त्रुटि जो है एक वेदा बनता है, और 3 वेद से एक लव बनता है, और 3 लव से एक निमिष बनता है, और 300 निमिष जो है एक क्षण बनता है।
ये भागवतम के तीसरे स्कंद के 11। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो कहते हैं कि 900 युग के बराबर होता है जब आंख पलक जब जाता है। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं, ब्रह्मा जी आपने पलक बनाया है, और बनाया भी कैसे बनाए, आपको चाहिए कि ये पलक को निकाल देना चाहिए थे ताकि हम एकटक होकर आपको दिखेंगे। और जो लोग बुद्धिमान है, जड़ यानी कि बुद्धू, अब जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग वास्तव में अपने ये पलक को ही काट लेंगे ताकि कृष्ण का एकटक होकर दर्शन करेंगे। गोपियाँ कहते हैं कि हम लोग कितने बुद्धू है कि हमने अपने पलक को काटा नहीं, क्योंकि हम लोग गाँव के अनपढ़ गवार गोपियाँ हैं। वास्तव में वो सबसे बुद्धिमान है क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं। फिर वो कहते हैं पतिसुत अन्वयां भातृबन्धवान् अति अवलंघया त्याति अच्युतता गतिविदस्तव उद्गीतमोहिता तव योषिता कांतजेमिषि। हे अच्युत, हाँ, आप अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। हाँ, आप जो है अपने भक्तों से इतने, वैष्णव से या भक्तों से इतने प्रेम करते हैं। भक्त वत्सलता का ये गुण जो है आप कभी त्यागते नहीं हैं। आप सबसे अमीर हो पर भीख मांगने के लिए वामन रूप में गए। आप जो है वैरागी हैं, आप जो हैं फिर भी आप जो है अलग आप जो है अनेक अनेक पत्नी भी स्वीकार करते हैं। पर ये जो भक्त वत्सलता का जो गुण है वो कभी त्यागते नहीं है। भगवान ज्ञानी है फिर भी गुरु को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भोगी हैं फिर भी वो वैरागी बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो पति सुत अन्वया बातिन बंधवा अति अभिलंघ अच्युत, हाँ, अच्युत आगत, हम आपके पास आए हैं, आप अच्युत हो, आप कैसे अपने भक्तों को कष्ट दे सकते हो? आप जानते हो हम क्यों आए हैं इधर, हम पर आप कैसे? कीतव योषिता, कीतव यानी कि चीटर। ये देखो भगवान को लंपट कहने का, ठग कहने का योग्यता किसी को नहीं, पर भगवान ये सब सुनना चाहते थे, इसलिए गोपियाँ जो है ये बात कह रही हैं। पर गोपियों को कहने का अधिकार है पर हर किसी को नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, कीतव योषिता कीतजेति। देखिए हमने पति को त्याग दिया, सूत को, हाँ, बच्चों को त्याग दिया, अपने भाई सारे बंधुओं को त्याग करके, सारे नियमों को अवलंबन करके, अवलंबन में अति अवलंबन करके आपके पास आए। गतविदस्तव, हाँ, हम आपके पास, हमारे कदम बढ़ने लगे। और क्यों बढ़ने लगे? उद्गीत मोहिता, आपने सुंदर बांसुरी क्या बजा शरद पूर्णिमा में, हम सब आ गए हैं। हे कीतव, हे चीटर, हे ठग, आप हम स्त्रियों को त्याग रहे हो अभी, वो भी इस रात्रि के अंधकार में, मध्य रात्रि में। तो गोपियाँ जो है कह रही कि आपके इस मधुर गीत को सुनकर हम अपने पति को त्याग करके जो कि हमसे जलने लगे, हाँ, जो कि हमें देख रहे हैं, हमारे कदम को देख रहे हैं, उनको त्याग कर क्या है। अब जो है गोपियाँ बड़े क्रोध में कह रही है कि ये जो समय है, हाँ, ये जो समय है knowing that दिन का, जब हम अपने जीवन के अंत समय पर आ गए, क्योंकि आपसे मिलने ही आए हैं सब कुछ त्याग करके,
हम को आपने चुना है और हम भक्तों में श्रेष्ठ है, और आपने हमें पुकारा और हम आए दौड़े दौड़े, और आप अभी हमसे दूर हो रहे हो और हमें आपका दर्शन नहीं दे रहे हो। यह आपके लिए जो नाम है अच्युत, इसके लिए योग्य नहीं बनता है। आप अच्युत यानी कि भक्तों का भक्त वत्सलता जो है का जो गुण है उसके विरुद्ध है। आप अच्युत हो, कभी अपने भक्तों का भक्ति या के इसके साथ आदान प्रदान में कभी कोई कमी नहीं रखते। पर ऐसा कैसे कि आप अब अपने आप को भक्तों का के साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हो, हमारे साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हो। तो कृष्ण का आवाज़ आता है, अगर मैं लंपट हूँ, कीता हूँ, तो आप लोग आए क्यों? तो कहते हैं कि आपका जो वेणु है, बांसुरी है, उसका गीत को सुनकर वो बांसुरी का आवाज़ हमारे कानों में इतने ज़ोर से सुन रहा था, हम उससे हम मोहित होकर पागल होकर आ गए। तो बोले, पगली लड़कियाँ, आप जानते हो कि ऐसा ही होने वाला है, तो उस दर्द को आपने सहन क्यों नहीं किया? तो इस प्रकार से अगर भगवान कहे तो गोपियाँ कहते कि हे कीतव, हे ठग, हे लंपट, केवल एक कठोर हृदय वाला ही, केवल एक कठोर हृदय वाला जो कि आपको आपके जैसे वो ऐसे स्त्रियों को इस रात्रि के वक्त में त्याग सकता है। इसका दूसरा शब्द है कीतव का एक और होता है, एक पागल व्यक्ति होगा जो कि इतना सुंदर मौका मिलने पर इस मौके को हाथ से गवा रहा है। कीतव योषिता, आप जो है हमें इतना सुंदर मौका है, कौन बेवकूफ़ होगा कि इतनी सुंदर स्त्रियों का संग को लाभ नहीं ले रहा है। इस प्रकार से डांट रहे हैं। फिर कहते हैं 17वां नंबर श्लोक में एक गोपी सुंदर भाव को रहसी समवेदा हृदय चोदया प्रहसिता नाम प्रेम वीक्षणम बृहद उरुश्रिय वीक्ष्यदामते मुहुरति स्प्रिया मुयते मनः। बहुत सुंदर बात ये गोपी कह रही है। गोपियाँ कह रही कि अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तड़प रहे हैं। 5 प्रकार का कामदेव जो है बाण चला रहा है एक साथ। रहसी सम, क्या क्या है? रहसी समवेदा, आपके जो बातें हैं, हाँ, आपके जो प्रार्थना हैं, वो एक कानों के द्वारा हमें वो तीर चल रहा है। और दूसरा, हाँ, आपका जो हंसी है, प्रहसितम, हाँ, वो हमारे हृदय को छेद कर रहा है। और आपके तिरछे आंखों से देखने का जो अदा है, प्रेम वीक्षणम, वो तीसरा बाण जो हमारे हृदय को भेद कर रहा है। और चौथा बाण जो है वो कह रहे हैं कि चौथा बाण जो है आपका जो सुंदर मुख का दर्शन हम अपने आंखों से देखते हैं, वो हमें भेद कर लेता है। तो इस प्रकार से चौथा बाण हो गया। और 5वां बाण जो है कहती है कि आपका जो चौड़ा वक्षस्थल है वो भी हमें उसका दर्शन का स्पर्श का जो लाभ मिला था वो भी अब तीर के भांति हमें भेद कर रहा है। और अति प्रिय हमारे हृदय में बहुत बार बार आपके मिलने के लिए
उत्तेजित कर रहा है। इस प्रकार से 5 प्रकार का जो काम है हमें एक साथ डस रहा है, काट रहा है, हम पागल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह 17वां भगवान का जो वक्षस्थल है वो चौड़ा होता है और पेट जो है अंदर होता है। जब भगवान का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि उनके आंखें बहुत सुंदर होते हैं, कमल जैसे होते हैं, नाक से लेकर आंख तक। कोई कहे कि मैं भगवान हूँ तो उनके आई टेस्ट करें। हाँ, अगर उनके आंख नाक से लेकर कान तक जाते हैं, कमल के पंखुड़ी जैसे होता है, तो उसे कमल नयन करके हम घोषित करके भगवान स्वीकार करेंगे। अगर वो छोटी छोटी आंख लेकर आके आते हैं, बोलते हैं मैं भी भगवान हूँ चाइनीज़ जैसे, तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ लक्षण होते हैं, उनके चौड़े वक्षस्थल होते हैं और कमर जो है पेट कमर जो है एकदम पतला होता है, जैसे एक शेर होता है उसका छाती एकदम चौड़ा होता है और पेट एकदम पतला होता है। तो इस प्रकार से भगवान का एक लक्षण है। पर कोई बोले मैं भगवान हूँ, छाती पतला और पेट हाथी जैसा, तो तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो भगवान के कुछ लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों का वर्ष ये सब जो है इतने अंकों को भाया है गोपियों को सौंदर्य भगवान का कि 5 तीर एक साथ जो उनका हृदय को गदन कर रहा है। इसलिए गोपियाँ जो है कह रहे हैं कि आप आ जाओ, हम तरस में हम पीड़ा का अनुभव करें। अब 18वां नंबर श्लोक में एक गोपी सुंदर बात कह रही है कि हाँ, व्रजवना औक्षकं व्रजवना व्रजवनकाशामाविक्तिरङ्गते वृजनह्यन्तरि अलम् विश्वमङ्गलम् त्यजग्मनचना श्रियातमा स्वजनहृदरुचं यामिसूदनम्। हे प्रिय, हे कृष्ण, आप विश्व मंगल हो, आप परम मंगलमय हो। आपका जो परम मंगलमय दर्शन है वो वास्तव में ब्रज के जितने भी जीव हैं उनके दुख को दूर कर देते हैं। आपका जो मंगलमय दर्शन है वह सारे ब्रज के वनों के जितने भी जीव हैं उनके दुख को दूर करा लेता है। हमारा मन जो है आपका दर्शन के लिए, आपके संग के लिए बहुत बहुत तरस रहे हैं। कृपा करके वो जो है वन का जो है आपका सुंदर दर्शन जो है हमें दीजिए, क्योंकि हम जो है विरह की पीड़ा का रूपी कष्ट का, दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ये गोपियाँ जो है कह रहे हैं कि विरह रूपी जो पीड़ा है, दर्द है, उसे दूर करने के लिए आप आइए और हमारा यह कष्ट को दूर कीजिए। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि आप जानते हो कि हम नादान हैं, आप जानते हो कि हम बहुत ही पवित्र हैं, आदरणीय हैं, जो कि आपके कहने से आपकी और इस वन में रात के अंधेरे में, रात के इस मध्य रात्रि में आपके समक्ष आए हैं। आप अभी हमें विरह के ताप में जलाइए मत। आप कृपा कीजिए, हमारे जान को बचाइए, हमारे जान को बचाइए, हमारे प्राण को बचाइए। विरह के अग्नि हमें जला रहा है, उस अग्नि को शांत कीजिए, उस पीड़ा को शांत कीजिए, उस मिलन रूपी औषधि हमें दीजिए। इस श्लोक में यह गोपी कह रही है कि आपका जो दर्शन है सारे ब्रजवासियों के लिए मंगलमय है और यह मंगलमय दर्शन जो है हर प्रकार का पीड़ा को दूर कर देता है। हाँ, और ये दर्शन सबके लिए, अगर ये दर्शन सबके लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं। हमारा मन
अब जो है आपके लिए तरस रहा है, हम आपको देखना चाहते हैं, आप हमारे पे तरस कीजिए, हम जल रहे हैं, क्यों वो औषध नहीं पिला रहे हो? आपको क्या चाहिए? मान लो कि कृष्ण पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो गोपियाँ कहते हैं कि वो कमल रूपी जो है चरण कमल जो है आपका, उसमें औषध है, वो चरण कमल का दर्शन दीजिए और उस चरण कमल को हमारी छाती में हृदय के स्थान में रखिए। हाँ, इससे हमारे हृदय का जो ताप कम हो जाएगा। स्वजन हृदय रुजन, हमारे हृदय में जो जलन है वो ताप तब संभव खत्म होगा जब आपके चरण कमल रूपी औषधि जो है, चरण औषधि रूपी चरण कमल है हमारे छाती के स्थान में लगेगी। यह जब आप हमारे छाती के स्थान में लगेगा तो वो जो है मलम हमारे जो है स्तनों के ऊपर रगड़ लोगे तो वो दवाई जो है हमारे ताप को शांत करेगा। इतना ही नहीं, ये इसलिए कि हमारे ताप तो पूरा शांत हो जाएगा, आपका जो इच्छा है वास्तव में वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से गोपियाँ जो है भगवान के चरण कमलों का जो है स्पर्श का लिए तरस रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए तरस रहे हैं। और वास्तव में यही तड़प जो है भक्ति का सबसे उत्कृष्ट जो है पद माना जाता है, जो गोपियाँ आज पा रही है। और भगवान जो है गोपियों के अंदर वो उत्कृष्ट 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 जो है भाव को उनके इस विरह के माध्यम से निकाल रहे हैं और थोड़ी देर में मिलन होगा। कल 19वां नंबर श्लोक, इसके साथ ललिता सखी का प्राकट्य अविवाह दिवस है, उसका भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें ये शिक्षा लेना चाहिए ये गोपियों से कि किस प्रकार से जो है कृष्ण के लिए हमें तरसना चाहिए। जब हम जपेंगे कृष्ण का नाम, जब हम जपेंगे कृष्ण का नाम, जब हम नाम जपेंगे कृष्ण का, जब हम नाम जपेंगे कृष्ण का, तब मिटेगा हमारा मन का तृष्णा। जब नाम हम जपेंगे कृष्ण तो मिटेगा मन का तृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलने से तृष्णा तृष्णा मिट जाता है। या तो संसार के ताप में जलो या कृष्ण के मिलन में जलो। संसार के ताप में जब जलेंगे तो पीड़ा पे पीड़ा मिलेगा, पर कृष्ण के मिलन के लिए तरसेंगे तो मिठास से मिठास और बढ़ेगा। तो यह मिठास वास्तव में पाने के लिए हम सब कृष्ण भक्ति में आए हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी के अनेक ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ें, कृष्ण बुक पढ़ें और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करके अच्छे भक्त बने तो हमारे अंदर भी एक गुण थोड़ा बहुत आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अच्छे भक्त बनकर औरों को अच्छा भक्त बनाकर ग्रंथों को पढ़कर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को उसका वितरण करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके गुरुदेव को प्रसन्न करके हम अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं अभिलाषा के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबके मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।